बधाई दे दी प्रत्याशी जो कि मार्केट में मौजूद हैं। और भाई फिर सुनाई आर की खबर। जी बहुत अच्छी तरह लड़ा, कोई झगड़ नहीं, कुछ भी नहीं। हम उम्मीद से बोले ज्यादा भाई दो अक्षर सीखे और वह भी उल्टे बी घर ए पे भी और ए यहाँ भी बाहर भी सब जो खड़े हुए थे, मेरे बच्चे भी जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, बिल्कुल उनको भी बहुत जो खुशी हुई। वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद प्रत्याशी जिनको एक बार जीत की बधाई दे दी अधिकारियों ने। और उसकी हाँ बिल्कुल हैं? ठीक बात है ये। बात में दम है लेकिन आवाज थोड़ी कम। चलो वो एक अलग मैटर है। फिलहाल अगर मैं बात करूं नरेंद्र जी, कितनी वोटां का घोटाला या गड़बड़ करी गई? उनकी एंट्री करो तो एक दूसरे दरवाजे से दूसरे को करवाई थी, 2 दरवाजे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमें हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। आपका मानना है कि भाई इसमें गड़बड़ करी गई है या बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनकी दाब में कितने कितने काउंटिंग रूम में गड़बड़ हुई है? कैंडिडेटों के पास भी कोई भी फिगर किसी का कोई नहीं मिल रहा। यानी कि जो एज ए प्रोटोकॉल अगर ये 4 आदमी वहाँ नहीं आए, अपने आप को नु साबित कर दो हम नहीं आए, नहीं तो मैं तो करूँगा ही, क्योंकि भाई नु का आग्रह है हासी हासिया में हसनगढ़ बस गया। तो भाई यू सुनया है लोगों ने, देखा होगा कम देखा होगा, लेकिन आज जो है हासिया हासिया में आम पहुंच गया हसनगढ़। और एक मामला सामने आया। इब तो हमने बेरा है सरपंची के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति के हुए, जिला परिषद के हुए, काफी रुका रोड़ा होया। और इसमें हार जीत यानी कि एक तरह से दाव पेच की जो राजनीति है उसके बड़े बड़े उदाहरण देखने मिले। किते हार तो किते जीत, और किते हार के बाद भी लोगों ने उनको जो है किते 1 करोड़ दिए, किते स्कॉर्पियो दी और किते किमे होया। मामले घने लिकड़ का आए। तो फिलहाल जो है हसनगढ़ गांव में एक ऐसा मामला सुनने में आया। अब भाई एक प्रत्याशी जिला परिषद की वार्ड नंबर 7, भाई पहले तो दे दी बधाई, गिनती करी वोटा की, और पूनम को पहले बधाई दे दी प्रत्याशी जो कि मार्केट में मौजूद हैं। और भाई फिर सुनाई आर की खबर। पूनम जी पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो। राम राम जी। और ये इनके पतिदेव हैं, क्या शुभ नाम जी? नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र जी। तो भाई पूरी ताकत ला दी ने, पूरा गांव ने भी साथ साथ दिया, आसपास के गांव ने भी साथ दिया। आपका क्या नाम है जी? कुशलवीर। कुशलवीर। तो कुशलवीर जी बड़ी कुशलता के साथ चुनाव लड़ा गया, न्यू बात है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी तरह लड़ा, अच्छा जी। कोई झगड़ नहीं, कुछ भी नहीं। हम उम्मीद से ज्यादा खुश हुए उस टाइम भी, लेकिन बाद में आध घंटे बाद में हमें निराशा मिली। आध घंटे बाद यानी कि भाई पहले तो लाडू बांधने की तैयारी कर ली। पूनम जी पहले आपको खबर सुनाई अब भाई आप जीत गए सब। इससे पहले कि हम आगे बढ़ा इस मामले में बहुत बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही हैं। पढ़ाई कितनी कर रखी है आपने? बी ए। बोले भाई दो अक्षर सीखे और वह भी उल्टे बी ए भी कर लेंदे था तो ग्रेजुएट कर रखे सर मैंने। अच्छा। मैं आखदे वो दाने देकर तो ले रहे आप वो नहीं सर, गदर ऐसे पिता। नहीं जी, नहीं बिल्कुल हैं? भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी चलो नहीं। फिलहाल हमने जो पड़ताल करी इस मामले में, जो दूसरा पक्ष जिसको जीत हासिल हुई है उसके बारे में जो पड़ताल निकल कर आई है उसकी बात भी करेंगे। उसकी पढ़ाई के ऊपर भी बड़े बड़े वर्गमूल के सवाल उठ रहे हैं। न्यू बात है नरेंद्र जी? हाँ बिल्कुल हैं? ठीक बात है ये। बात में दम है लेकिन आवाज थोड़ी कम है। हैं? तो क्योंकि भाई तुम सोच सको हो कि जिला परिषद का इलेक्शन वार्ड नंबर 7, और जिसमें कि एक बार तो इन्हें लगी भी जनो तो बन की बात। पूनम जी जैसे एक बार तो जब आपको खुशी की खबर सुनाई तो आपने भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदारी हैं जो उनमें खबर सुनाई दी होगी। हाँ जी बिल्कुल सुनाइए, सबको पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए थे। घर पे भी और यहाँ बाहर भी सब जो खड़े हुए थे, मेरे बच्चे भी जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, बिल्कुल। उनको भी बहुत खुशी हुई थी इस बात की। तो इसमें अब आप जो कहो हो कि भाई इसमें कुछ मामला गड़बड़ है, गफलत है, क्या गड़बड़ है थोड़ा सा बताओ दर्शकों ने। हम जब एक पहले वार्ड में वो हॉल में थे, उसमें तो हमें गिनती और मशीनों के पास बिल्कुल बिठाया गया था। अभी एक एक मशीन हमारे आगे खोली गई ठीक है। और हमने वहाँ हर काउंटिंग भी अपने उससे करी, तो बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ था हमारे। लेकिन हम जब दूसरे हॉल में गए तो वहाँ पे हमें पहले तो वार्ड नंबर 7 की अनाउंसमेंट की गई। तो हम अंदर जाने लगे तो पुलिस वाले बोले जी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मगर सर अनाउंसमेंट हो चुकी है, हम तभी तो अंदर जा रहे हैं। उन्होंने हमें रोक दिया। हम फिर बाद में वो एक 7 नंबर वार्ड का एक जेंट्स चला गया था अंदर, कोई और दूसरे उसका, तो उसको पकड़ के बाहर लिया थे भी अभी अनाउंसमेंट नहीं की है। तो फिर हम जैसे फिर बाद में उन्होंने कहा चलो जी आ जाइए अंदर। फिर हम अंदर गए, मैं अपने जो मेरे साथ एजेंट थे मैंने उनको एक को तो अंदर अंदर
किया। मतलब चले गए अंदर, हाँ ठीक जी, है अंदर चले गए। एंट्री फिर करवा दी उनकी। हाँ जी, उनकी एंट्री करी तो एक दूसरे दरवाजे से दूसरे को करवाई थी। 2 दरवाजे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमें हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। यानी कि भी- जहाँ गिनती होने लग रही हाँ, थी। जहाँ मशीनें थी, जहाँ गिनती हो रही थी, वहाँ हमें अंदर नहीं जाने, जबकि पहले बार उसमें हॉल में हमें अंदर बिल्कुल सामने बिठाया गया मशीनों जबकि के। प्रत्याशी की हैसियत से हाँ जी। जो जिला परिषद के प्रत्याशी जो इसमें चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो भाई उन्हें बेरा क्यों कर पड़ेगा। अगर भाई चुनाव की जो वोटिंग हुई है, जो काउंटिंग हुई है, उसमें के तो हेरा फेरी करी गई है, क्यों कर उसमें गड़बड़ करी गई है। यानी कि पूनम का यू दावा है, नरेंद्र जी का यू दावा है, अगर भाई काउंटिंग रूम में पूरी धांधली करी गई है और धांधली पूर्वक तरीके से दूसरे प्रत्याशी को जिताया गया है। यही बात है जी। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है सर। मैं कौन कंधा यह बात आपको। हाँ जी, बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हो, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई गलत बात नहीं है ये। तो इसके खिलाफ फिर आपने कोई एक्शन, अच्छा इसमें पढ़ाई के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं दूसरे प्रत्याशी के लिए। ये नहीं है जी। अच्छा, मतलब और मतलब कई जगह हरियाणा में जिस तरह हाँ भाई और बहुत से प्रत्याशी जिनके ऊपर उसकी उनकी पढ़ाई के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो वो एक अलग मैटर है। फिलहाल अगर मैं बात करूं नरेंद्र जी, कितनी वोटां का घोटाला या गड़बड़ करी गई है। देखिए भाई साहब कि हमारे थे 2 ब्लॉक। एक तो सापला ब्लॉक में थे 5 गांव, ठीक है, और रोहतक ब्लॉक के गांव थे बालोट और कंसाड़ा। ठीक है। तो 5 गांव की गिनती में जो बिल्कुल क्लियर गिनती हुई, साफ सुथरी, हमारे आगे मशीन खोल ली, जिसमें हमारे को हर बात बताई गई। अब भाई इस बूथ पे इतनी वोट है, इस गांव में इतनी पोलिंग है। तो उसमें मैं 1764 वोटों से मेरे जीत रहे घर थे आप उसमें। हाँ, उसमें बिल्कुल क्लियर ऑन रिकॉर्ड में जीत गया। हम्म, तो उसके बाद जो ही मैं 1 बजे के करीब बाहर निकला, हम्म, और ये कैंडिडेट और मेरे एजेंट, तो दूसरे जो हॉल में कैंडिडेट जाने थे रोहतक ब्लॉक के, मैंने उनको कहा कि भी तुम वहाँ काउंटिंग में क्यों नहीं जाते। बोला काउंटिंग में जी हम बढ़ने ना दिए। यानी आपके समर्थित जो एजेंट थे हाँ बिल्कुल। उनकी एंट्री नहीं होने दी उन्हें। ना नहीं होने दी। फिर मैंने कहा, मैं कहा चलो मैं चलता हूँ साथ। तो मैं और कैंडिडेट, ये जो मेरे घर वाली है, मैं, पूनम और ये जो है 2 एजेंट, ठीक है। हम वहाँ गए। तो मैंने कहा भाई हमने जाने क्यों नहीं दे रहे आप हम कैंडिडेट हैं, एजेंट हैं, कम से कम हमारे सामने तो गिनती होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल हमारे को घुसने नहीं दिया। तो इसे ने देख कर आग्रह भाई वो जो करो सीआईडी नाटक आग्रह बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, भीतर को नहीं आने दिया, तो इसका मतलब किसी की में तिकड़मबाजी चल रही थी। हाँ बिल्कुल चल रही थी। उसके बाद जो है हम, हमारे गेट पे साइन हुए, जब गिनती विनती उन्होंने कर ली, तो उसके बाद कुछ कर्मचारियों ने हमारे को बधाई भी दी, आप 171 वोटों से जीत गए। अच्छा। उसके बाद हमने वही मैदान में बाहर आके थोड़ा जश्न का माहौल भी बनाया, लड्डू भी खाए। उसके बाद जो है आध घंटे के बाद हमारे 4 स्थानीय नेता वहाँ काउंटिंग हॉल में एक साइड में एक कमरा था, ओड़ा बतवाए वहाँ आए हैं मौके पे आकर उन्होंने जो है ना आध घंटे के बाद सीमा बालोट को विनर घोषित कर दिया। चलो इसमें आपका मानना है कि भाई इसमें गड़बड़ करी गई है, या बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनकी दाब में कितने कितने काउंटिंग रूम में गड़बड़ हुआ है। ना हमने तो फिल्मों में और इसमें बिहार की घटनाएं सुनी थी पहले, लेकिन बिल्कुल जंगल राज है ये। कोई हमारे को वहाँ हमारे सामने ना तो काउंटिंग हुई, ना हमारे सामने मशीनों की सील तोड़ी, ना मशीनें दिखाई, बिल्कुल अपनी तरफ से खाका तैयार किया उन्होंने। और ना ही हमारे पास कोई एक्यूरेट जो है ना एजेंटों के पास, ना किसी और के पास, दूसरे कैंडिडेटों के पास भी कोई भी फिगर किसी का कोई नहीं मिल रहा। यानी कि जो एज ए प्रोटोकॉल होया करे भाई, जो प्रत्याशी है या जितने भी चुनाव में जो कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है प्रत्याशी, उनको काउंटिंग रूम में बिठाया जाए, ताकि वो न्यू बेरा पटाए भाई मामला क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी रहा है, किस तरह से गिनती हुई है, क्यों करके हैं। एक बार तो 171 वोट ने तो आपको जीत्या घोषित कर दिया। बिल्कुल। तो जीत का जो सर्टिफिकेट हुआ है उसके ऊपर सिग्नेचर भी करे आपने। नहीं सर, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करवाया। अच्छा, करवाई नहीं signature? ना कोई सिग्नेचर हमारे गेट पे एक सादे कागज पे। हारी घोषित कर दिया गया तो साइन नहीं, कहाँ पहले से? जीत घोषित करती थी ना आप हाँ पहले। जी, जीत तो घोषित कर दी थी, पहले साइन नहीं हुए थे उस पे। अच्छा। हमने सोचा बाद में बुलाएंगे वे, हम्म, भाई बाद में बुला के सर्टिफिकेट वगैरह देंगे।
तो इसका विरोध नहीं करे आप लोगों ने? विरोध किया, बाद में पता लगा था, लेकिन कौन सुना था? पावरफुल आदमी अंदर बैठे थे, कौन सुनाएगा? तो इस मामले में भाई जब दूसरा पक्ष भी हमारी इस प्रोग्राम ने देखता हो तो वो भी अपनी बात हमारा सामने धर सके है, क्योंकि फिलहाल जो वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद प्रत्याशी जिनको एक बार जीत की बधाई दे दी अधिकारियों ने और उसके बाद हार की खबर सुनाई, अगर वह भी अपना पक्ष अगर रखना चाहते हो तो हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। तो फिलहाल इसके खिलाफ कोई कार्रवाई का विचार कुछ चल रहा है जी आप लोगों का? हमने जो है ना, चुनाव आयुक्त को भी और डीसी साहब को भी, सीएम विंडो में भी हर जगह एप्लीकेशन दी है, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है ना? तो भाई इस तरह के मामले एक बार राय का भी एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि अगर मैं बिल्कुल मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव में हार जीत होती रहती है, इसका हमने कोई दुख है सिर्फ अभी हमारे सामने ना तो काउंटिंग हुई। और मैं एक और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये 4 आदमी वहाँ नहीं आए, अपने आप को साबित कर दो हम नहीं आए, नहीं तो मैं तो करूँगा ही, क्योंकि मेरे पास तो वहाँ के गवाह हैं लोग और हमने भी देखा है। अगर वे ये कह दें अगर भाई हम नहीं आए मौके पे, तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यानी कि भाई कुछ सबूत और रख रहे हैं। फिलहाल जो है नरेंद्र जी का दावा है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसे सबूत हैं कि जिसमें इस चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ करी गई है और उस गड़बड़ के और भी पुख्ता सबूत जो है वो हम मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। या तो इस मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कुछ नेताओं के नाम जो कि अब तक नाम तो इन्हें बताया नहीं है, लेकिन कुछ कद्दावर नेता हैं जो कि काउंटिंग रूम में एक है और उनके आने के बाद जो सिनेरियो चेंज कर दिया गया। और तरतीब बता दे भाई, इस तरह का मामला राय विधानसभा है जो, उसमें भी एक विधायक जो कि एक वोट से हार गया था और फिर उसने भाई कोर्ट में चक्कर काटे, हालांकि वो बाद में जीत्या घोषित कर दिया, लेकिन जो 5 साल की जो ओढ़े की जो विधायकी है वो तो कोई और ही कर गया। देखिए भाई साहब, हमारा 9 तारीख ने जो वोटिंग खत्म हो गई, उसके बाद जैसे भी हम गांव में जाते थे, भाई धन्यवाद तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। हर आदमी ये कहा करता पंडित जी आप जीत रहे हो, लेकिन आपने हरावेंगे। मगर अभी क्यों ऐसे क्या बात होगी? हमने बता दिया ये मनीष ग्रोवर का आदमी है, पार्टी का आदमी है, जिले का महामंत्री है, जो सीमा बालोट का जो जेठ है राजेश, उसने जो है ना वो बिल्कुल पार्टी का बीजेपी का महामंत्री है, आपको हराओगे, जबरदस्ती हराएंगे। मैंने सोचा मगर यार ये बीजेपी वाले इतने लाख दे कौन बदमाश इतने वो तो नहीं भाई। क्या अभी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका ना, वो न्यू है, न्यू कौन जी, सबका साथ खुद का विकास न्यू है जी बात। तो ये जो है ना हमारा नहीं मतलब इस बात का वो था, लेकिन बाद में जो है ना वो सीधा बिल्कुल जंगल राज की तरह इन्होंने साबित कर दिया। चलो, तो भाई नरेंद्र जी का, पूनम जी का साफ तौर पर कहना है कि हमने हार का दुख को नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि रोंडी चूज गई, दुख इस बात का है कि गड़बड़ करी गई, दुख इस बात का है कि पहले जीत की घोषणा करके और फिर उसको हार में तब्दील कर दिया गया। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरकार साफ सुथरी नीति की और साफ सुथरी बात कहती है, तो मेरा अपना ये मानना है कि भी 2 गांव की जो है ना मेरे सामने या मेरे एजेंटों के सामने या सामने भाई किसी आदमी के सामने भी 2 गांव की स्पष्ट गिनती कर दो, मैं अपनी हार स्वीकार बालोट और कंसाड़ा। ले भाई ये इन्होंने इतना, भाई बालोट और कंसाड़ा की अगर मतलब रिकाउंटिंग हो जी है तो उसमें भी मामला सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री जी को हम ईमानदार आदमी मानते हैं, लेकिन अगर वे हमारा संदेश सुनते हो तो 2 गांव की गिनती इसमें क्या भाई पक्षपात और क्या वो है, जो हमारे साथ जाती हुई है उसका वो दूध पानी छन जाएगा। बिल्कुल जी। तो भाई वीडियो ने जिला का शेयर भी कर दो और इतना शेयर कर दो कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और भाई जो प्रदेश सरकार की जो सत्ताधारी लोग हैं उन द्वारा भी यह वीडियो पहुंचे और उन्हें बेरा पटा के उनकी नाक के नीचे जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही है जो सरकार, उसके नीचे किस तरह की गड़बड़ हो रही है उसकी पोल खुलनी जरूरी है। कर दे भाई शेयर, शेयरिंग का दर तो फतूर। हाँ जी। एक मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो ये जो स्थानीय लीडर हैं नेता, मैं इनसे डरता हूँ
डरते हो? हाँ बिल्कुल डरता हूँ। हम्म, अगर भाई कभी झूठे केस लगा दे मेरे पे, मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ मेरे खिलाफ ना आज तक तो कोई 751 का भी केस नहीं है, ना मैं आज तक थाने में गया। लेकिन ये मेरे को अंदेशा है, अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा और तो ये कुछ मेरे भी कर खिलाफ सकते हैं। केस बना सकते हैं। चलो भाई, पहले मनसा जाहिर कर दी है तो मैं फिर कहूंगा भाई, जिला के वीडियो ने शेयर कर दो और ताम भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो कि पूनम जी और नरेंद्र जी का दावा में कितना दम है, और हार के बाद की कई बार कुछ बौखलाहट होया करे, या वाह है, या फिर वाक्य में जो इन दो क्षेत्र बताए हैं। हाँ जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये भाईचारे का चुनाव था, पंचायती चुनाव। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ये 4 आदमी ये साबित कर दो कि हम नहीं आए काउंटिंग हॉल में, तो भी मैं चुनाव हारा साबित हो जाऊं। ले भाई, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। ये 4 आदमी आके बिल्कुल इन्हें हराया हूँ, आदेश जारी करके आदेश जारी कर। पूनम जी, आपने भी नहीं लग गए? हाँ जी बिल्कुल, क्यों मैंने तो नाम भी सुना था उस टाइम वहीं पे चलो, जब मैं ये जब पूनम जी एक बात बताओ, आप हार गए लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र, आपके जो वार्ड के गांव हैं, उसके लिए काम करने की नीयत इब भी है कि नहीं? है जी बिल्कुल है, ये तो अब भी करेंगे हम। अब भी करोगे? हाँ जी न्यू तो बिल्कुल। नहीं कहा हार के घर नहीं बैठ नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी थके तो नहीं। नहीं? नहीं जी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 22 साल से मैं लोगों की सेवा में हूँ। 22 साल से हम कंटिन्यू लोगों के संपर्क में है, समाज सेवा में लगे रहते हैं। 24 घंटे भाई, गाड़ियों के लिए, दवाई के लिए, चलो, जहाँ भी जाना पड़े नरेंद्र जी, वहाँ। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। चलो, इतना ही टाइम था, अब तो रहे, आपने जितनी बात कहनी थी कह ली। तो भाई मेरे कहने के देखो हो, वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसका दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।